जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर में मौजूद आजमगढ़ शहर, जिसे एक समृद्धि, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत वाला शहर माना जाता है। 40 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाला ये शहर राज्य के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में गिना जाता है। इस शहर में विविधता की राज देखने को मिलता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख और ईसाई समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। यह शहर आजमगढ़ मंडल का मुख्यालय माना जाता है, जिसमें मऊ, बलिया जिले भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 268 किलोमीटर दूर आजमगढ़ तमसा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह शहर के उत्तर में घाघरा नदी आजमगढ़ और गोरखपुर को दो अलग शहरों में बांटती है। 2011 के जनगणना के अनुसार इस शहर की आबादी 46 लाख से भी ज्यादा है। 22,85,000 पुरुष और 23,28,000 के आसपास महिलाएं हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की शिक्षा की बात की जाए तो 70% लोग पढ़े लिखे हैं। आजमगढ़ का इतिहास लगभग 1500 ईस्वी पूर्व वैदिक काल के दिनों से शुरू होता है। आजमगढ़ को ऋषि दुर्वासा की भूमि कहा जाता है। इसका प्रमाण फूलपुर तहसील में मौजूद एक आश्रम में देखने को मिलता है, जो तमसा नदी के पास मौजूद है। मध्ययुगीन काल में शहर को अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम मुगल साम्राज्य औरंगजेब पुत्र राजकुमार अजीम हम शाह के नाम से रखा गया। इसी अवधि के दौरान आजमगढ़ में मुगल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनैतिक केंद्र के रूप में काम किया। शाहजहां के शासनकाल में आजम खां ने 1665 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की थी, इसीलिए इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। आजमगढ़ अपनी समृद्धि, संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। इस शहर की जानी मानी साहित्यिक विरासत दूर दूर तक के कवियों को खींच लाती है। यहाँ पर एक वार्षिक मुशायरा भी होता है। इसमें क्षेत्र भर के कवि और गजलकार अपनी रचनाएं सुनाने आते हैं। वार्षिक आजमगढ़ महोत्सव भी इसी क्षेत्र की संस्कृति विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करती है, जिसमें पूरे क्षेत्र के कलाकार और शायर एक साथ आते हैं। आजमगढ़ कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समारोह का घर माना जाता है। श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल माना जाता है। इसे 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। यहाँ की जामा मस्जिद 18वीं शताब्दी में बनी एक पॉपुलर मस्जिद है। इसके अलावा आजमगढ़ का किला शहर का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो मुगल युग से जुड़ा हुआ है। यह किला अपनी प्रभावशाली वास्तुकला के लिए जानी जाती है। आजमगढ़ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। यह शहर उपजाऊ गंगा के मैदान पर मौजूद है, जहां पर फलों और सब्जियों और विशेष रूप से आमों का उत्पादन किया जाता है। रेशम और सूती वस्तुओं के उत्पादन के साथ हस्तकला उद्योग भी यहाँ की महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल है। आजमगढ़ का रेल और सड़क मार्ग देश के महत्वपूर्ण हिस्सों से जोड़ता है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन राज्य के सबसे अहम रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए सीधी ट्रेनें जाती हैं। वहीं सड़क मार्ग की बात की जाए तो आजमगढ़ सड़क मार्ग से कई सारे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े शहर, यहाँ से बस सेवा की कोई कमी नहीं है। आजमगढ़ की सड़कों पर वाहन यूपी 50 नंबर प्लेट वाले बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। आजमगढ़ में सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, जो कि वाराणसी में मौजूद है। यह एयरपोर्ट आजमगढ़ से 95 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है।